प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर बड़े नेताओं का आना जाना लगातार लगा हुआ है। आज बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा की, तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा के अंदर कोटपुतली में विशाल जनसभा हुई और उसमें सचिन पायलट और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा वहां पहुंचे। तमाम प्रकार की लगातार पूरे आज के जो सभा की को लेकर पूरी चर्चा इस वीडियो में मैं आपको जिस तरीके से करूंगा, और मोदी की सभा को लेकर भी बातचीत करेंगे कि कौन सी सभा में ज़्यादा लोग पहुंचे, कौन सी सभा में कम पहुंचे, कौन सी सभा का करंट ज़्यादा रहा, कौन सी सभा का करंट कम रहा। देखिए, आज बात करें सभा को लेकर, जिस तरीके से सुबह से मैं 12 बजे से सभा को देख रहा था, सचिन पायलट की सभा को लेकर लोगों में जिस तरीके की दीवानगी देखने को मिली, युवाओं का जोश और उत्साह जिस तरीके से देखने को मिला, कहीं ना कहीं सभा 12 बजे स्टार्ट हो गई थी। सचिन पायलट को 2 बजे आना था, लेकिन जनता पूरी कोटपुतली, विराटनगर, संपूर्ण रूप से जयपुर ग्रामीण की जनता वहाँ लगभग 12 बजे से सभा के अंदर पहुँचना स्टार्ट कर दी थी। और सभा जब तक सचिन पायलट अपना भाषण फिनिश नहीं करता, पूरा खचाखच पूरा पंडाल, कहीं ना कहीं पूरा पंडाल भरा हुआ था। देखिए, मैंने दोनों सभाओं को बारीकी से देखा है, नरेंद्र मोदी की सभा को भी देखा है और सचिन पायलट की सभा को भी देखा है। बात करें सभाओं की, अगर संख्या की बात करें, तो कहीं ना कहीं आज की जो सभा की जो भीड़ है, कहीं ना कहीं जयपुर ग्रामीण के चुनाव में बड़ा उलटफेर करेगी और बड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं टक्कर का बना दिया है। आज की सभा की बात करें, सचिन पायलट जी की सभा में इतने लोग पूछे, इतनी भीड़ पूछी। भीड़ की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर सिर गणे जाते हैं, लोकतंत्र में सिर गणे जाते हैं कि सिर जिसमें ज़्यादा वोट होते हैं वही चुनाव जीतता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आज का, अगर भीड़ को देखकर अगर चुनाव का अंदाज़ा लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जाता दिखाई दे रहा है। कर दो। थोड़ा वो फोन आ गया था। जिस तरीके से बात करें तो नरेंद्र मोदी की सभा को भी अगर बात करें तो मैंने बारीकी से देखा था। वहाँ के लोगों को जब मैंने बातचीत करने की कोशिश करी, उन लोगों का यही सवाल था कि संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, युवाओं को बेरोजगारी मिटाने की लड़ाई है। लगातार जहाँ सभा हुई थी आज सचिन पायलट जी की, वहीं रोड पे खड़े अभी उस सभा को संबोधित करके सचिन पायलट जी पूछे हैं, गए हैं। तो विशेष रूप से सभाओं की अगर बात करें तो आज की जो भीड़ थी, आज का जो करंट था, आज की जो सचिन पायलट जी की जो दीवानगी थी, लोग ये बता रहे थे, जब लोगों से बातचीत करने की जब मैं कोशिश कर रहा था, बार बार लोग ये कह रहे थे कि अनिल चोपड़ा चुनाव जीत चुका है और यहाँ का चुनाव अब की बार जातिवाद पे चला गया है। अगर 2014 और 19 के चुनाव को देखें तो वो चुनाव नरेंद्र मोदी के पेश पे चुनाव लड़ा जाता था, तो उस चुनाव में नरेंद्र मोदी का पेश होता था, जनता नरेंद्र मोदी कहकर वोट डाल दिया करती थी। लेकिन अब की बार अगर कोई ग्राउंड पे जाते हैं तो 5 लोगों में से 3 लोग आपको बीजेपी के मिलेंगे, तो 3 लोग आपको कांग्रेस के अभी बातचीत करने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना प्रकोप होने के बाद, इतने बड़े चेहरे के बाद भी अब की बार ग्राउंड में जिस तरीके से मैं लगातार आपको ग्राउंड दिखा रहा हूँ, जनता खुल के बोल रही है, जनता खुल के, चाहे कोई से भी वर्ग से आप बात कर लीजिए, लगातार जनता खुलकर अपना मन और अपनी विचारधारा रखना चाह रही है मीडिया हाउस के सामने। चाहे मीडिया हाउस के सामने माहौल की बात कर लीजिए, चाहे कोई भी माहौल की बात कर लीजिए, लगातार कहीं ना कहीं जयपुर ग्रामीण का चुनाव, पास में दौसा का चुनाव और अलवर का चुनाव कहीं ना कहीं ऐसे पलटा है, ऐसा रुझान है कि यहाँ कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है और कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। अब मात्र 3 दिन बचे हैं, नेताओं ने अपनी सभाओं को, नेता बड़ी सभाएं करके अपने कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में तेजी कर लिए हैं। विशेष रूप से सचिन पायलट की सभा की अगर बात करें, जब लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लोगों के अंदर बीच में कहीं ना कहीं सचिन पायलट की दीवानगी थी। सचिन पायलट को लोग सुनने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में कोटपुतली में सचिन पायलट की सभा को सुनने के लिए कहीं ना कहीं तमाम जयपुर ग्रामीण की, विराटनगर की विधानसभा की बात कर लीजिए, कोटपुतली की बात कर लीजिए, बानसूर से बात कर लीजिए, बड़ी संख्या में लोग पूछे सचिन पायलट की दीवानगी को सुनने के लोग पहुंचते हैं। लेकिन लोगों की मेन रूप से जब मैंने टटोलने की कोशिश करी, जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश करे, चाहे ऐसी वोट बैंक से बातचीत करने की कोशिश करी, जनता से बातचीत करने की कोशिश करी, तो उस सचिन पायलट के ले जाकर उस चुनाव को ले जाने की कोशिश करते हैं कि चुनाव अनिल चोपड़ा नहीं लड़ रहा, सचिन पायलट चुनाव लड़ रहा है।
विशेष रूप से लोगों के अंदर अब की बार जयपुर ग्रामीण का चुनाव सचिन पायलट की दीवानगी विशेष रूप से देखी जा रही है। लेकिन ये तो 19 तारीख बताएगी जनता किस करवट बदल जाए। क्या हो रहा है, रहने दे। अगर मोदी की सभा की अगर बात करें कोटपुतली में, उस दिन भी मैं कहीं ना कहीं लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो उस दिन भी लोग खुलकर बोल पा रहे थे। मैं भी जब वो एक वीडियो बताया था ग्राउंड पे, जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोग उसमें भी कह रहे थे कि हम यहाँ मोदी को सुनने आए हैं लेकिन वोट तो कांग्रेस को ही देंगे। तो जनता अब की बार डर रही नहीं है। जनता अब नरेंद्र मोदी के उस पेस की तरफ जाना नहीं चाहती है। जनता कहीं ना कहीं लगातार संविधान बचाने की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, संविधान की लड़ाई की बात करने लग जाते हैं। जनता कहीं ना कहीं खुल गई है। अब की बार जयपुर ग्रामीण का चुनाव पस चुका है। अब ये तो 4 जून बताएगा चुनाव परिणाम क्या रहता है। लेकिन अगर आज की करंट की बात करें, सचिन पायलट की सभा की बात करें तो पूरा कोटपुतली जाम था और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में नरेंद्र मोदी की सभा से ज्यादा कोटपुतली में आज लोग पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में लोग पूछे। लगातार दीवानगी, पता नहीं सचिन पायलट जी की इतनी दीवानगी क्यों रही है, लोग उस चेहरे को क्यों चाहते हैं, जनता सचिन पायलट को क्यों पसंद कर रही है। लेकिन ये तो जयपुर ग्रामीण की तारीख बताएगी कि चुनाव परिणाम क्या रहता है। लेकिन आज की सभा को अगर देखते हैं तो चुनाव कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा चुनाव निकाल रहा है। पास अगर दौसा की बात करें तो जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा मंचों पे बोल रहे हैं कि मैं भाषणबाजी नहीं करूंगा, अपने सापा को रखने की बात कर रहे हैं कि आप मेरे को वोट डालोगे तो ही मैं यहाँ भाषण करूंगा, तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल बाबा भी अब की बार चुनाव में पछते दिखाई दे रहे हैं। मुरारी लाल मीणा का चुनाव भी कहीं ना कहीं, दौसा का चुनाव भी कांग्रेस की तरफ जा चुका है। ललित यादव की बात कर लीजिए, सुबह से यहाँ भी लगातार जनता जुड़ी हुई थी। अलवर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ के अंदर लगातार जनता रही। अशोक गहलोत वहाँ है, टीकाराम जूली वहाँ है, रंधावा वहाँ है, प्रियंका गांधी वहाँ आई। कहीं ना कहीं अलवर का चुनाव भी एक तरफा चुनाव बना हुआ है। अब की बार का जो अगर चुनाव की बात करें, ग्राउंड पे जनता से जब भी सर्वे करते हैं तो जनता लगातार नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज के आकलन करने लग जाते हैं। 10 साल के कामकाज को गिनाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने झूठ के अलावा कुछ भी नहीं किया और नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार तानाशाही और लगातार संविधान बचाने की लड़ाई को लगातार बताते हैं। अब ये तो तारीखें बताएगी जयपुर ग्रामीण का चुनाव क्या रहता है। ऐसी सियासी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। सारी कराओ। हाँ, जयपुर ग्रामीण और अलवर